इलाहाबाद के रहने वाले संदीप और उनके परिवार पर अचानक मुसीबतें आनी शुरू हो गईं। जब मैं 17-18 साल का था तो मेरे भाई और मेरी भाभी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे और उन लड़ाई झगड़ों की वजह से हमारा परिवार बहुत डिस्टर्ब होता था। अचानक एक दिन भाभी हमारी घर छोड़ के चली गई और घर से निकल जाने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर दहेज का मुकदमा किया और दहेज के मुकदमे के बाद हमारा पूरा परिवार इधर उधर बिखर सा गया। बिल्कुल सब लोग परेशान हो गए। नतीजा ये हुआ कि पुलिस वाले आके हमें परेशान करने लगे। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद समाज ने हमारी सच्चाई जानना मुनासिब नहीं समझा। समाज के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने हमें धुतकारना चालू कर दिया। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने कॉलोनी से निकलता था तो लोग देख के हमें हंसते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे। मैं उन बच्चों के साथ जिनके साथ मैं खेलता था, उन लोगों ने भी मुझसे बात भी करना गवारा नहीं समझते थे। वो संदीप घर में छोटे होने की वजह से अपने परिवार पर आई परेशानियों को देखते हुए बहुत चिंता किया करते थे। इसी कारण अक्सर वो दुखी रहते थे। इन हालातों के चलते मेरे परिवार के दिलो दिमाग पे इतना जोर पड़ा कि मेरी बहन बीमार सी पड़ने लगी। अभी तो हम लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे, लेकिन अब मेंटली भी होना चालू हो गए। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इलाज जैसे नामुमकिन सा हो गया था। सुख, शांति, चैन परिवार से खत्म हो गया था। हमारे हालात को देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता था कि घर छोड़कर चला जाऊं। समय गुजरता चला गया, लेकिन हालात चाहे कैसे भी रहे हों, संदीप ने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। इन परिस्थितियों के बीच हमारे पड़ोस में एक मसीह आंटी रहती थी और हमारे घर वो आई और उन्होंने बताया कि मैं आपकी सारी परिस्थितियों को जानती हूँ, सारी सच्चाइयों को जानती हूँ, और मैंने आपकी बेटी की हालत को देखी है। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। पर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करो, अगर आप उसके नाम से दुआ कराओ, तो आपकी बेटी और आपका परिवार जो बिखरा हुआ है वो उसमें सुधार आएगा, वो सुधर जाएगा। हम लोग उस कंडीशन में थे कि हम ना तो बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा परिवार तो टूटा था। कहावत कहते ना मरता क्या ना करता। हमने कहा हाँ, हम विश्वास करते हैं, और उन्होंने हमारे परिवार के लिए दुआ करना चालू किया। उस प्रार्थना के बाद मैंने देखा कि मेरी बहन की तबीयत में कुछ सुधार सा आने लगा, कुछ अच्छा सा फील करने लगी वो। उसके बाद हम लोगों ने दवा तो करते ही रहे, पर हम लोगों ने दुआ भी करना चालू किया, और धीरे धीरे मैंने इसमें पाया कि डॉक्टर की दवा और दुआ के बदौलत उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया। जब मैंने अपनी बहन की तबीयत में सुधार देखा तो मैं अपनी आत्मा में ये बात समझ गया कि शायद सच्चा परमेश्वर यही है, और मैं अपना ज़्यादातर समय परमेश्वर के वचन में देना चालू कर दिया। मेरी बहन भी मेरा साथ देने लगी, और धीरे धीरे करके हम लोगों ने एक कलीसिया को ज्वाइन किया और हम लोग कलीसिया जाने लगे। इसके बाद धीरे धीरे उनकी जिंदगी और परिवार में भी बदलाव होने लगे, और इसी दौरान एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहे थे तो एक वचन ने उनके विश्वास को और बढ़ावा दिया। प्रेरितों का काम अध्याय 16-31 आयत में वहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जो तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मुझे ये बात एहसास हुआ कि जो परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल सकता है, जो मेरी बहन को ठीक कर सकता है, जो मेरे टूटे हुए परिवार को एक कर सकता है, वो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। उसके बाद मेरी बहन और मेरे पूरे परिवार ने अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया, और हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। इसके बाद कुछ समय इलाहाबाद में बिताने के बाद संदीप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते थे, और वो नौकरी की तलाश में इलाहाबाद को छोड़कर गाजियाबाद आ गए। गाजियाबाद आने के बाद मैंने कलीसिया को ज्वाइन किया। खुदा बाप ने मुझे आत्मिक तौर पे तो बहुत बढ़ाया, पर दुनियावी तौर से भी बहुत बढ़ाया। मैंने एक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद एक न्यूज़ चैनल में बतौर वीडियो एडिटर मैंने नौकरी ज्वाइन करी,
और कई सालों तक मैं वहाँ एक काम करता रहा। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ और ये सारी चीज़ें हो पाई सिर्फ एक प्रार्थना के बदौलत। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।